एक शांत शाम, आप अकेले बैठे हैं और आपकी उंगलियों के पास एक भरा हुआ प्याला है। ठहरिए, क्या आपने कभी इस सादे से दृश्य के पीछे छिपे गहरे रहस्य पर विचार किया है? क्या सच में आप इस पेय को गले लगा रहे हैं या कोई और आपकी चेतना को धीरे-धीरे अपने आगोश में ले रहा है? हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सदियों से दबी हुई है। शराब सिर्फ एक नशा नहीं, बल्कि एक अदृश्य आध्यात्मिक बंधन है। एक ऐसा मायावी जाल जो आपकी आत्मा को आपसे दूर करता चला जाता है। प्राचीन रहस्यवादी इसे स्पिरिट क्यों कहते थे? क्यों हर एक घूंट आपकी जागरूकता के द्वार को एक-एक करके बंद करता है? और सबसे गहरा प्रश्न, नशे की अवस्था में वह कौन सी अनजान शक्ति है जो आपके शरीर को नियंत्रित करती है? यह किसी विशेष ब्रांड या बोतल की कहानी नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा के गुम होने की गाथा है। भारत से लेकर मिस्र तक, प्राचीन ज्ञानियों से लेकर सूफी संतों तक, सभी ने शराब को चेतना का शत्रु माना। लेकिन आज जब समाज इसे खुशी का प्रतीक मानता है, तो क्या यह संभव है कि हम एक ऐसे अदृश्य षड्यंत्र का हिस्सा बन चुके हैं जो हमें भीतर से खोखला कर रहा है और हम हंसते हुए अपनी ही नींव कमज़ोर कर रहे हैं? अगर आपके मन में अब भी सवाल उठ रहे हैं, तो यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो आपको नशे के उस पार की वास्तविकता तक ले जाएगी। क्या आप उस अनदेखे सच का सामना करने के लिए तैयार हैं, जिससे सदियों से आंखें फेरी जाती रही हैं? आगे बढ़ने से पहले अपने भीतर के खोजी मन को जगाइए, क्योंकि आगे जो रहस्य खुलने वाला है वह आपकी सोच को झकझोर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्कोहल शब्द की गहराई कितनी पुरानी है? जितना सामान्य यह शब्द लगता है, उतना ही रहस्यमय और भयावह इसका इतिहास है। अल्कोहल शब्द अरबी के अल्कुल से उपजा है, जिसका अर्थ है एक आत्मा को खाने वाली सूक्ष्म सत्ता। यह शब्द मूल रूप से एक ऐसे महीन चूर्ण को दर्शाता था जिसका उपयोग मिस्र और मध्य पूर्व की प्राचीन रहस्यमय विद्या में आत्मा से जुड़ने या उसे अलग करने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे यह शब्द उन तरल पदार्थों के लिए इस्तेमाल होने लगा जो चेतना को बदल सकते थे और अंततः शराब का दूसरा नाम बन गया। प्राचीन सभ्यताओं जैसे कि मिस्र, भारत और चीन में यह माना जाता था कि कुछ पदार्थ आत्मा और शरीर के बीच के पवित्र बंधन को कमज़ोर कर सकते हैं। इन सभ्यताओं ने शराब जैसे किण्वित पेयों के प्रति चेतावनी दी थी। उनका मानना था कि शराब जैसे ही शरीर में प्रवेश करती है, हमारी चेतना के द्वार पर एक पर्दा डाल देती है और हमें अदृश्य ऊर्जा के प्रभाव में आने के लिए खोल देती है। अल्कोहल सिर्फ एक रासायनिक मिश्रण नहीं है, यह एक माध्यम है, एक पुल जो हमें निम्न ऊर्जा और भ्रम की दुनिया से जोड़ता है। अगली बार जब आप एक घूंट लें, तो ज़रा सोचिए, क्या आप सच में सिर्फ शराब पी रहे हैं या कोई सदियों पुरानी शक्ति धीरे धीरे आपकी आत्मा को निगल रही है? कल्पना कीजिए कि हमारी चेतना एक रोशन दीपक है जो हमें इस दुनिया से परे देखने की क्षमता देता है। अब सोचिए, अगर कोई धीरे धीरे उस दीपक की लौ को धुंधला करने लगे तो क्या होगा? यही वह अनदेखा युद्ध है जो शराब हमारे भीतर लड़ती है। यह महज एक दिमाग को सुन्न करने वाला पदार्थ नहीं है, यह एक ऊर्जा हथियार है जो आपकी चेतना पर वार करता है, आपकी आभा को चीरता है और आत्मा को परम से दूर ले जाता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि शराब मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करती है, सोचने और समझने की शक्ति को धीमा करती है और सही फैसला लेने की क्षमता को धुंधला कर देती है। लेकिन यह सिर्फ ऊपरी जानकारी है। प्राचीन रहस्यवादी परंपराएं बताती हैं कि शराब हमारी आध्यात्मिक सुरक्षा प्रणाली, जिसे योग में प्राणमय कोश और पश्चिम में ओरा कहा जाता है, उसमें दरारें डालती हैं। ये दरारें बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं को बुलावा देती हैं जो हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को प्रभावित कर सकती हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि शराब पीने के बाद कुछ लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कोई और उन्हें चला रहा हो? वे ऐसी बातें कहते हैं, ऐसे काम करते हैं जो वे होश में कभी नहीं करेंगे। क्या यह सिर्फ नशे का असर है या कोई अनदेखी शक्ति उनके जरिए काम कर रही होती है? कई शमन, योगी और साधु मानते हैं कि नशे की हालत में आत्मा कुछ हद तक शरीर से बाहर निकल जाती है और यही मौका होता है निचली चेतनाओं के प्रवेश का। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी चेतना की हिफाजत कर रहे हैं या उसे एक अनदेखे हमले के लिए खुला छोड़ रहे हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि नशे की हालत में इंसान सिर्फ शारीरिक तौर पर मौजूद होता है, लेकिन उसकी रूह जैसे कहीं और भटक रही हो? यही है सोल डिस्कनेक्शन, एक रहस्यमयी स्थिति जहां मन और आत्मा का पवित्र रिश्ता टूटने लगता है।
शराब सिर्फ नसों को नहीं छूती, ये आत्मा की गहराइयों तक पहुंचकर एक अदृश्य दूरी बना देती है जो इंसान को उसकी उच्च चेतना से काट देती है। प्राचीन योग ग्रंथों और रहस्यवादी परंपराओं में यह माना गया है कि आत्मा और शरीर के बीच एक ऊर्जा का पुल होता है जिसे सूक्ष्म तंतु कहा जाता है। जब शराब इस तंतु को कमज़ोर करती है तो इंसान एक खाली खोल में बदल सकता है, और यही वह पल होता है जब बाहरी ताकतें, चाहे वे मानसिक हों, भावनात्मक हों या सूक्ष्म ऊर्जात्मक, शरीर में दाखिल हो सकती हैं। कुछ परंपराओं में इसे वॉक इन एंटिटी कहा जाता है, एक ऐसी सत्ता जो अस्थायी तौर पर आपके भीतर निवास कर सकती है। क्या यही वजह है कि शराब के बाद लोग न सिर्फ अपना संतुलन खोते हैं बल्कि अपनी नैतिकता, चेतना और आत्मसंयम भी गंवा बैठते हैं? जब आत्मा शरीर से जुड़ी नहीं होती तो फैसला कौन लेता है? शायद कोई और। तो सोचिए, क्या यह सिर्फ नशा है या आत्मा की गैर मौजूदगी में कोई और आपकी जगह ले रहा है? क्या यह महज एक संयोग है कि शराब को पूरे समाज में इतना आम बना दिया गया है, या इसके पीछे कोई सोची समझी चाल है? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक डरावनी सच्चाई सामने आती है। शराब को एक तोहफे की तरह नहीं बल्कि एक हथियार की तरह फैलाया गया, चेतना को कुंद करने और लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए। प्लेटो ने लिखा था, अगर किसी समाज को गुलाम बनाना है तो उसे सुख सुविधाओं और नशे में डुबो दो। रोमन सम्राटों ने शराब मुफ्त में बांटी ताकि जनता सत्ता पर सवाल न उठाए। वही नीति आज भी नए रूपों में जारी है। विज्ञापनों में शराब को कूल और फैशनेबल दिखाया जाता है, और इसके खिलाफ बोलने वालों को या तो अनदेखा किया जाता है या उनका मजाक उड़ाया जाता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ताकतें इसे बढ़ावा देती हैं वे खुद इससे दूर क्यों रहती हैं? क्या वे जानती हैं कि शराब सिर्फ आनंद नहीं बल्कि आत्मा के खिलाफ एक शांति युद्ध है? शायद हाँ, और यही इस साजिश का सबसे खतरनाक पहलू है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि शराब सिर्फ एक रासायनिक पदार्थ है जो आपके मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर पर असर डालता है। यह आपकी सोचने, समझने और फैसला लेने की क्षमता को अस्थायी तौर पर धीमा कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ जैविक प्रभाव है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान छू नहीं पा रहा और जिसे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था? आधुनिक विज्ञान हर उस चीज़ को नापने की कोशिश करता है जिसे देखा, छुआ या तौला जा सके, लेकिन चेतना, आत्मा, ऊर्जा क्षेत्र, ये वो चीज़ें हैं जो आज भी विज्ञान के दायरे से बाहर हैं। विज्ञान शराब को नशा कहता है, लेकिन प्राचीन चेतावनी कहती है कि यह आत्मा और शरीर के बीच के पवित्र पुल को तोड़ने का यंत्र है। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताता है कि शराब गामा अमीनोब्यूट्रिक एसिड गाबा नामक न्यूरोट्रांसमीटर को उत्तेजित करता है, जिससे मस्तिष्क में शांति और थकान की भावना आती है। यह व्यक्ति को तनाव से मुक्त करता है और साथ ही सतर्कता, विवेक और आत्मनियंत्रण को कम कर देता है। लेकिन क्या बस इतना ही? जब कोई व्यक्ति नशे में धुत होकर खुद को खो देता है, क्या वह केवल रसायनों का खेल है या वह चेतना का विक्षेप है? प्राचीन परंपराओं में इसे सोल डिस्कनेक्शन कहा जाता था, आत्मा का अस्थायी रूप से शरीर से अलग होना। आधुनिक विज्ञान यहाँ मौन है, क्योंकि आत्मा को मापने की कोई मशीन उनके पास नहीं। भारत के वेदों में शराब को मध्य कहा गया है, और यह स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी साधक, कोई भी योगी या आत्म खोज का इच्छुक व्यक्ति इससे दूर रहे। महर्षि पतंजलि ने अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य के साथ साथ शुद्धि को साधना का नियम बताया, और शराब उस शुद्धि को नष्ट करती है। बौद्ध धर्म में पंचशील का पहला नियम है, मैं उस व्यवहार से बचूंगा जो चेतना को भ्रमित करता है। इसी कारण शराब पूर्ण रूप से निषिद्ध है। इस्लाम में इसे हराम घोषित किया गया क्योंकि यह आत्मा को धोखे में डाल देती है। ईसाई रहस्यवादी परंपराओं में भी यह माना गया कि शराब एक द्वार खोलती है, लेकिन ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर, अंधेरे की ओर। शराब सबसे पहले हमारे शरीर के ऊर्जा मार्गों को बाधित करती है। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में 3 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। जब साधक ध्यान में बैठता है तो उसकी कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठती है। यह प्रक्रिया अत्यंत नाजुक होती है और पूर्ण नियंत्रण, संतुलन और शुद्धता की मांग करती है, लेकिन शराब इस पूरे सिस्टम को गड़बड़ा देती है।
यह मूलाधार रूट चक्र को अत्यधिक सक्रिय कर देती है, जिससे व्यक्ति भौतिक वासनाओं में डूबता है, और आज्ञा चक्र थर्ड आई को निष्क्रिय कर देती है, जिससे आध्यात्मिक दृष्टि धुंधली हो जाती है। नतीजा, साधक कभी भी अपने उच्चतम स्वरूप से जुड़ नहीं पाता। असली साधना मन को स्थिर और पारदर्शी बनाती है ताकि वह अंतरिक्ष की तरह विशाल हो सके, लेकिन शराब मन को अस्थिर और धुंधला बना देती है। एक साधक के लिए यह वैसा ही है जैसे कोई दर्पण को मैला करके उसमें आत्मा का चेहरा देखने की कोशिश करे। यही कारण है कि भगवान शिव, जो योग के अधिपति माने जाते हैं, ने सोम रस का संकेत दिया, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ था आंतरिक अमृत, न कि बाहरी नशा। जो लोग इसे बाहरी नशे से जोड़ते हैं वे केवल प्रतीकों की सतह पर रह जाते हैं, सार तक नहीं पहुंचते। आज शराब को नॉर्मल कह दिया गया है, पार्टी की जान बना दिया गया है, और अगर आप इससे दूर रहते हैं तो आपको पुराना सोच वाला कहा जाता है। लेकिन क्या वास्तव में आधुनिकता वो है जो आत्मा को विक्षिप्त कर दे? क्या प्रगति का मतलब चेतना को खो देना है? जो ध्यान की गहराइयों को छूना चाहता है उसके लिए शराब एक दीवार है, जो आत्मा की आज़ादी चाहता है उसके लिए यह एक बेड़ी है, और जो दिव्यता के प्रकाश में चलना चाहता है उसके लिए शराब अंधकार का द्वार है। क्या आप ध्यान की गहराई में उतरने के लिए इस नशे से मुक्त हो सकते हैं, या आप भी उस भ्रम में जीते रहेंगे जिसे ज्ञान से दूर रखने के लिए बनाया गया था? शराब कोई साधारण पेय नहीं है, यह एक धीमा जहर है, पर आत्मा के लिए। यह धीरे धीरे तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता को निगलती है, निर्णय की शक्ति को कुंद करती है, और चेतना को अपने वास्तविक स्वरूप से काट देती है। जब कोई शराब के नशे में होता है तो वह नहीं रहता जो वह सच में है। उसके शब्द, विचार, व्यवहार सब बदल जाते हैं। सवाल यह है, कौन बदलता है और क्यों? प्राचीन रहस्यदर्शियों का मानना था कि शराब आत्मा को कमज़ोर करती है, जिससे बाहरी नकारात्मक ऊर्जा या लोअर एंटिटीज शरीर में प्रवेश कर सकती है। कई सभ्यताओं में शराब को स्पिरिट इसलिए कहा गया क्योंकि इसके सेवन से इंसान की अपनी स्पिरिट यानी आत्मा दब जाती है, और कोई और उस खाली जगह को भर सकता है। यह एक अलक्षित जेल है जिसमें न जंजीरें दिखती हैं न दीवारें, पर कैद इतनी गहरी होती है कि आत्मा पुकारती है और मन सुन ही नहीं पाता। तो सोचो, क्या तुम अपनी आत्मा के मालिक हो या शराब की बनाई जेल में कैदी? अब जब परत दर परत सच्चाई का पर्दा उठ चुका है, सवाल तुमसे है, क्या तुम इस भ्रम में जीते रहोगे कि शराब सिर्फ मनोरंजन का साधन है, या उस दिव्य पुकार को सुनोगे जो तुम्हारे भीतर से आ रही है, तुम्हारी आत्मा की अंतिम पुकार? हर बार जब तुम नशे का एक घूंट लेते हो, तुम्हारी चेतना एक कदम पीछे हटती है, और हर बार जब तुम सजग होकर इनकार करते हो, तुम्हारी आत्मा और मजबूत होती है। यह सिर्फ आदत बदलने की बात नहीं है, ये आत्म मुक्ति की लड़ाई है, कॉन्शियसनेस वर्सेस कंट्रोल की वह जंग जो भीतर ही लड़ी जाती है। इस वीडियो का अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है तुम्हारी नई यात्रा की, एक ऐसी यात्रा जहां तुम्हारा मार्गदर्शन खुद तुम्हारी चेतना करेगी। तो अब तुम तय करो, तुम इस अंधकार में कैद रहना चाहते हो या उस प्रकाश की ओर बढ़ना जो सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर यह संदेश तुम्हारे भीतर कुछ जगा सके तो इसे औरों तक पहुंचाओ। अगर इस वीडियो ने आपकी चेतना में हलचल मचाई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। क्या आप भी मानते हैं कि यह सिर्फ एक आदत नहीं, एक आध्यात्मिक जाल है? इस ज्ञान को फैलाएं, क्योंकि एक जागरूक आत्मा कई आत्माओं को जगा सकती है।